सारा कर्ज अगर लेना पड़ जाए तो फाइनेंशियल हेल्थ हमारी ख़राब हो जाती है। 33 साल के ये व्यक्ति हैं, इन्होंने पूछा है कि कर्ज जीवन में क्यों बहुत ज़्यादा हो गया है। वक्री रेखा अगर हल्की भी होती है तो ये कर्ज में डुबोने के लिए बहुत काफ़ी होती है, और ये रेखा लंबी हो गई है, ये सूर्य के पर्वत तक पहुंच गई है। तो इसने सूर्य के पावर को भी कमज़ोर कर दिया है, यहाँ पे फाइनेंस को भी कमज़ोर कर दिया। शनि भगवान पे जब भी वक्री रेखा चलती है तो वो फाइनेंशियल हेल्थ और सेक्स लाइफ, ये दोनों बिगाड़ती है। प्रेम का जो संबंध है वो भी बिगड़ता है। पत्नी के साथ घर के अंदर बहुत सारे इश्यूज होने लगते हैं। जबकि इनके शनि पर्वत पर 3 अच्छी रेखाएं हैं, तो खड़ी रेखाएं अगर होती है तो व्यक्ति मल्टी सोर्सेस से धन कमाता है, लेकिन वक्री रेखा सब चीज़ का कबाड़ा कर देती है। तो एक वक्री रेखा। दूसरा, हमें शुक्र का पर्वत देखना चाहिए कि शुक्र का पर्वत किस प्रकार काम कर रहा है, क्योंकि यही तो धन है। तो धन के लिए हम शुक्र देखते हैं। शुक्र पर्वत पर ये जो आप इतनी सारी लाइनें देख रहे हैं, ये आड़ी लाइनें हैं, ये चिंता की लाइनें हैं। अगर यहाँ पे खड़ी लाइनें जो यहाँ बनी थी इनकी, देखिए पुरानी लाइनें अभी भी स्पष्ट दिख रही हैं, उसके अंश दिख रहे हैं। इस प्रकार यदि ये लाइनें बनी हो, भले ही छोटी बनी हैं, तो धन कमाने के शगुन, उसके मौके, अवसर हमें ये उपलब्ध होते हैं और हमारे पास धन भी बना रहता है। लेकिन जब ये खड़ी लाइनों की जगह ये आड़ी लाइन जब इसके स्थान पे आ जाती है तो ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को बिगाड़ देती है। साथ में यही लाइन जब आगे बढ़ती है और जीवन रेखा से टच करने की कोशिश करती है तो हमारे दाम्पत्य में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अब शनि भगवान की अगर ये वक्री रेखा इस प्रकार होती है तो आपको सबसे पहले शुक्र पे गड़बड़ मिलेगी ही, क्योंकि वो फाइनेंस है। और शनि भगवान जब भी वक्री होंगे तो चंद्रमा पे, क्योंकि ये भी सेक्स लाइफ को कंट्रोल करते हैं, वीनस भी है और चंद्रमा भी है, चंद्रमा आकर्षण है, तो चंद्रमा भी खराब होते हैं। अब देखिए चंद्रमा पे अगर इस प्रकार स्पॉट बनता है, एक से ज़्यादा स्पॉट बनता है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और नीचे के जो इनका जो मणिबंध है उस पर भी देखिए, यहाँ पर केतु की तरफ एक बड़ा आइलैंड बन रहा है। जब चंद्रमा इस प्रकार बिहेव करता है या चंद्रमा पर वाई का चिन्ह बनता है तो ये विषयोग बना देता है। तो अभी वक्री शनि चंद्रमा के साथ में एक विषयोग बना रहे हैं। शनि राहु जब गड़बड़ होते हैं तो एक अलग अलग इम्पैक्ट देते हैं, अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग इम्पैक्ट दे सकते हैं। देखिए अगर ये जो लाइनें हैं, ये क्या है, ये शनि खराब होने की निशानी है और उससे राहु भड़कते हैं। यहाँ देखिए मंगल का पर्वत पूरी तरह से नष्ट हो गया, पूरी तरह से दब गया है, क्योंकि कर्ज में मंगल जो है, शनि भगवान यहाँ पे अगर कर्ज दिलाते हैं और अगर खराब मंगल भी बैठे हैं तो उस कर्ज को वो गहन कर देते हैं। कर्ज के मकड़जाल में व्यक्ति फंसता चला जाता है। तो चंद्र यहाँ पर मंगल पूरी तरह से डैमेज है और दब गए हैं। यहाँ से भी राहु की रेखा का उद्गम है और ये राहु की रेखा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक यही रेखा जो इस प्रकार आगे बढ़ती है और हमारी हार्ट लाइन को भी यहाँ पर काटती है। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर ये लाइन बनाती है। अगर यहाँ पर हेल्थ लाइन जब कटती है, हमारी हार्ट लाइन, जिसे हम हेल्थ लाइन भी कहते हैं, तो फाइनेंस को भी ये दिखाती है, फाइनेंशियल हेल्थ को भी ये दिखाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार अगर पैटर्न बनाती है तो आपको किसी को ज़्यादा बड़ा उधार नहीं देना है, क्योंकि पैसे वापस नहीं आएंगे। और सूर्य का पर्वत देखिए अच्छा बना था, यहाँ पर एक लकीर भी है और यहाँ पे ट्रायंगल भी है, तो नेम फेम जीवन में मिलना चाहिए। लेकिन इस रेखा के कारण ये भी सूर्य के ऊपर जो ट्रायंगल बना है उसका भाव यहाँ पर नष्ट हो रहा है। तो बेसिक बात हमें समझ में आती है कि जब भी हमें कर्ज बहुत ज़्यादा गहन होता है तो आप देखेंगे वक्री रेखा ये अच्छे से अच्छा फाइनेंस को बिगाड़ने के लिए काफ़ी होती है। और शुक्र का पर्वत देखना चाहिए कि क्या शुक्र का पर्वत हमें ऐसे अवसर, अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में दे रहा है, ऐसे इवेंट्स हमें प्रस्तुत कर रहा है जहाँ पर हम धन कमा सकें। प्रेम के लिए
हमारा प्रेम किस तरफ जा रहा है वो भी हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे चंद्रमा पर स्पॉट ये सबसे ज़्यादा गंभीर बात है। और पहला मणिबंध भी देखिए आगे भी बिगड़ा है, आगे की लाइफ में भी और मिडिल एज में भी। अभी ये 33 साल के हैं और मणिबंध के नीचे ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा लाइन जहाँ भी होगी, मान लीजिए यहाँ है तो केतु बिगड़ गए, मान लीजिए यहाँ पर है तो शुक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा पीड़ा दिख रही है। अब यहाँ पर ये लाइन बनी है इसलिए चंद्रमा के ऊपर पीड़ा बहुत ज़्यादा है। दूसरा मणिबंध जब बना होता है तो ये धनदायक है, धन आपके हाथ में है, अगर सौभाग्य धन कमाने का आपके हाथ में है। तीसरा मणिबंध देखिए वीक जा रहा है क्योंकि ऊपर शनि बकरी बैठे हैं, चंद्रमा गड़बड़ है। तो फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में एक नहीं बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। इश्यूज़ लड़ाई झगड़े के भी हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के भी हो सकते हैं, या पार्टनर अस्वस्थ हो जाए ये भी हो सकते हैं क्योंकि भाव और प्रभाव कमज़ोर होते हैं। भाग्य रेखा की स्थिति देखिए यहाँ पर अच्छी है लेकिन चंद्रमा बिगड़े हैं तो इसलिए भाग्य रेखा काम नहीं कर रही है। अभी इनकी एज 33 साल है, यहाँ पर भी देखिए 32 और 33 के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ेगी। फिर 2 साल का पीरियड ठीक रहेगा और 35 से ये अपना नया काम चालू करेंगे। लेकिन ये जो राहु की रेखा निकल रही है इससे हमें इसको अप्रभावी करना पड़ेगा। तो 35 के बाद एक अच्छा काम मिलेगा, आगे जाके इन्वेस्टमेंट से भी ये पैसा कमाएंगे, बशर्त है कि ये वक्री रेखा हट जाए। इनका जो मनी का ट्रायंगल बना है उसमें भी ये जो रेखा है मरकरी की ये थोड़ी सी वीक जा रही है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, फिर इसने यहाँ पे आइलैंड बना लिया है। तो ये जो मनी का ट्रायंगल इनका बना है, नई पिक्चर पे से समझते हैं। मनी का ट्रायंगल में ये रेखा बहुत मुख्य रेखा होती है नीचे वाली, ये इनकी माइंड लाइन, ये इनकी भाग्य रेखा और ये मरकरी लाइन जो यहाँ पर आइलैंड बना लिया है। तो इनको मनी का ट्रायंगल इनके हाथ में है, धन भी इनके हाथ में होना चाहिए और इनके सौभाग्य भी बने हैं। शनि पर्वत पर भी ये लाइनें दिख रही है तो ये धन में खेलने वाला हाथ है। आज जाकर ये हाथ फंस गया है, बस इसी को निकालना है। दूसरे तरीके से समझिए, धन की जब प्रॉब्लम आती है तो धन के कारक बृहस्पति हैं तो ये तो देंगे। सोलोमन लाइन इनके क्या काम करना चाहिए, यहाँ पर बृहस्पति से जुड़ा कुछ भी काम कर लीजिए, मिठाई की दुकान खोलना हो, पेपर का काम करना हो, पत्र पत्रिकाओं का काम करना है, न्यूज़पेपर का काम करना है, लिखने पढ़ने से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित, तो ये बहुत अच्छा इनका व्यापार चलेगा। तो इनके बृहस्पति बहुत अच्छे बने हैं, ये बहुत अच्छे स्पॉट्स है इसमें, यहाँ पर 4-4 स्क्वायर बने हुए हैं और इनकी जो ग्रोथ लाइन है वो भी अच्छी जा रही है। मंगल से डैमेज हुई है ये लाइन, लेकिन ये भाव तो अभी भी दे रही है, लेकिन ये बहुत फ्री होनी चाहिए। ये लाइन जितनी ज़्यादा फ्री होगी आपका जीवन उतना अच्छा होगा, इच्छा पूर्ति लाइन कहते हैं। और माइंड लाइन भी इनकी बृहस्पति के पर्वत से निकली है, बहुत अच्छा बृहस्पति है। तो बृहस्पति से रिलेटेड कुछ भी काम आप कर सकते हैं। जब तक ये वक्री रेखा का प्रभाव रहेगा तो काम बिगड़ते जाएंगे। अब इन्होंने जो फैमिली लाइफ के जो सवाल करे हैं, तो तीसरा मणिबंध अगर होता है अच्छा तो फैमिली बहुत अच्छी सेटल होती है। इनको काम क्या करना चाहिए, इसमें शनि और चंद्रमा, इसके विष योग लगा हुआ है इनके हाथ में, इस पर काम करना चाहिए। चंद्रमा पूरी तरह से डैमेज है। राहु भगवान बीच क्षेत्र में अच्छे योग जो है वो नष्ट करके बैठे हुए हैं। खास ये चंद्रमा के ऊपर जो वाई चिन्ह बना है जो आपके मनी के ट्रायंगल को टच कर रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। तो फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ ख़राब हो रही है। हम पर्वतों से भी स्पष्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल हेल्थ को, जैसे हमने शुक्र के पर्वत पे ऊपर बात करी, उसी प्रकार हम बुध के पर्वत पर भी बात कर सकते हैं। देखिए अपनी वाणी, मधुर वाणी से ये जग जीतने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमें यूनियन, हम बिजनेस के यूनियन भी बताती है और वाइफ के साथ हमारा जो यूनियन है उसे भी बताती है। नीचे से देखिए इनकी मैरिज लाइन पर वाई बन रहा है जो गड़बड़ है। अगर छोटी उंगली का ये वाला पोरवा सिंगल लाइन में से बिगड़ जाएगा,
सिंगल लाइन में होना चाहिए, जितनी स्मूथ लाइन हो। लेकिन जब ये लाइन बिगड़ेगा तो व्यापार में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो इनको शनि और चंद्रमा का अभियोग दूर करना चाहिए हाथ में, ये सबसे ज़्यादा गंभीर है। और मंगल पे इन्हें रेमेडी करना चाहिए। 35 साल बाद इन्हें जीवन में बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। और 35 साल बाद ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ट्रायंगल डेवलप हो रहे हैं। ये जितने ट्रायंगल होते हैं एक अच्छी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। जो 35-40 से लेकर 45 तक इनको बहुत अच्छा ये देने वाले हैं। लेकिन राहु का प्रभाव क्षेत्र में आ रहा है, उसे इन्हें संभालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंगल गड़बड़ है। दबे हुए मंगल से जब भी रेखा निकलती है राहु की तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। नॉर्मल सपाट मंगल है या उभरे हुए मंगल है, उसमें से राहु की रेखा निकलती है तो उतनी गहन नहीं होती है। लेकिन दबे हुए मंगल से निकलती है तो गड़बड़ होती है। इनकी जो कंफर्ट लाइन है ये भी जीवन रेखा को टच कर रही है, जो गड़बड़ है। संतान के योग भी इनको अच्छे बने हुए हैं, 1 2 3 संतान होगी। लेकिन संतान के जीवन में स्ट्रगल भी होगा क्योंकि ये फॉर्मेशन ठीक से नहीं आ रहे हैं। रति रेखा इनकी बहुत अच्छी है तो सेक्स पावर भी इनका अच्छा रहने वाला है। लेकिन ये क्षेत्र क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर ये सब लाइनें नहीं होना चाहिए। ये लाइनें क्या शो कर रही हैं कि जीवन में सेक्सुअल एनकाउंटर्स ये इनके जीवन में कम हो रहे हैं। तो प्रेम का तत्व यहाँ पर कम हो रहा है, जो इस लाइन से भी हमें स्पष्ट कर रहा है। तो वक्री शनि एक तरीके से पूरे हाथ को कंट्रोल कर लेते हैं। मंगल पे काम करें और शनि चंद्रमा पे काम करें। दोनों जो पृथ्वी तत्व हैं, शुक्र और बुध, इसके बीज मंत्र प्रतिदिन करें तो राहत भी होगी और जीवन योग परक होगा।